हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया का एक खूबसूरत रिश्ता जो मामा और भांजी का होता है। इस रिश्ते की अहमियत इसलिए होती है कि मामा में दो माओं का प्यार होता है, जैसे माँ माँ मामा। इस प्यार पर एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम गिफ्टेड है। इस मूवी में मामा अपनी भांजी को किस तरह दूसरे रिश्तों से प्रोटेक्ट करता है बताया गया है। ये बेहतरीन मूवी है। ये कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से घर से। जो एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रैंक है और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मैरी है। वो फ्रैंक से नाराज़ है क्योंकि उसे पहली बार स्कूल भेजा जा रहा है। वो स्कूल जाना नहीं चाहती। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी मॉम यही चाहती थी और तुम्हें जाना पड़ेगा। फ्रैंक घर वापस आने पर उसकी ओनर कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, मैरी को वापस ले आओ। फ्रैंक बताता है कि 2 दिन पहले मैरी ने उसे कहा है कि जर्मनी यूरो से बाहर आ जाए तो भी वर्ल्ड वार डिप्रेशन आ सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स भी नहीं बता सकते। फ्रैंक कहता है मैरी को उसके उम्र के एक भी दोस्त नहीं है, इसलिए उसे स्कूल जाना ज़रूरी है। ओनर कहती है कि अगर मैरी को किसी ने हमसे छीना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैरी का आज पहला दिन है। टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछ रही थी जिससे मैरी बोर होती है। टीचर कहती है मैं जिसका नाम लूँ वही जवाब देगा। कहकर वो मैरी से सवाल करने लगती है। मैरी बड़े से बड़े सवाल का जवाब आसानी से बता देती है। टीचर हैरान होती है क्योंकि छोटी सी लड़की कठिन सवाल का तुरंत जवाब कैसे दे रही है। इतने में प्रिंसिपल उस क्लासरूम में आती है। मैरी बदतमीजी से कहती है कोई फ्रैंक को बुला सकता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद फ्रैंक मैरी को ले जा रहा होता है। मैरी की टीचर मिस स्टीवेंसन से एक और टीचर बताती है कि मैरी के पिता हर फ्राइडे बार में जाते हैं। मैंने देखा कि वो हमेशा उदास रहते हैं। मैरी की टीचर मिस स्टीवेंसन पीछे से भागते हुए आती है और फ्रैंक से कहती है मैरी गिफ्टेड है। इससे मैथ्स के ऐसे सवाल के जवाब दिए जो 7 साल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। फ्रैंक कहता है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रिक है, कहकर वहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक मैरी को बीच लेकर जाता है। फ्रैंक मैरी से नाराज़ रहता है क्योंकि उसने प्रिंसिपल से बदतमीजी से बात किया था। मैरी कहती है आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें शो अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिस स्टीवेंसन उस मेथड को इंटरनेट में सर्च करती है जो फ्रैंक ने उसको बताया था, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन सब बच्चों का टेस्ट रखा जाता है। मैरी चंद मिनटों में सॉल्व कर देती है। मिस स्टीवेंसन उसे हार्ड क्वेश्चन पेपर देती है, उसे भी मैरी सॉल्व कर देती है। ये सब देखकर मिस स्टीवेंसन समझती है कि मैरी का दिमाग नॉर्मल बच्चों से अलग है, उसका दिमाग गिफ्टेड है और वो जीनियस है। वो मैरी के पिता फ्रैंक एडलर मैथमेटिशियन के बारे में गूगल में सर्च करती है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि डियॉन एडलर मैथमेटिशियन के बारे में पता चलता है कि वो मैथमेटिक जीनियस थी और उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी एक बेटी थी जिसे उसका भाई फ्रैंक पालता है। अब मिस स्टीवेंसन जान चुकी है कि मैरी फ्रैंक की बेटी नहीं, उसकी भांजी है। ये सब जानकर मिस स्टीवेंसन उस बार में जाती है जहाँ पर हर फ्राइडे फ्रैंक जाता है। यहाँ फ्रैंक बताता है कि जब मैरी 6 महीने की थी, एक रात को मेरी बहन मेरे घर आई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर मुझे एक डिनर पर जाना था। जब मैं डिनर से वापस आया था, जब तक मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। पिछले 6.5 सालों से मेरी मैं एक साथ है। मैरी के डैड कभी उसे देखा भी नहीं क्योंकि वो इंसान 1 महीने में ही उसे छोड़कर चला गया था। फ्रैंक यह भी बताता है कि मेरी मॉम ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसकी माँ को उनकी बहन को लेकर कुछ प्लान थे जो फिट नहीं हुए। अब अगले दिन बस में बताया जाता है
मेरी की क्लास का एक लड़का प्रोजेक्ट वर्क को ले आता देख बड़ी क्लास का शरारती लड़का उसे गिरा देता है। यह देखकर मेरी को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारती है। मेरी के स्कूल से फ्रैंक को कॉल आती है। फ्रैंक आते हुए उस लड़के को देखता है कि उसके नाक पर चोट लगी हुई है। फ्रैंक समझ जाता है लेकिन मेरी को डांटता नहीं है। प्रिंसिपल कहती है मेरी को स्कूल से निकाल भी सकते हैं। इस बात को फ्रैंक कहता है ये उसकी पहली गलती है, एक लड़के को बचाने के लिए किया है जो उसे परेशान कर रहा था। प्रिंसिपल कहती है आपकी लड़की बहुत टैलेंटेड है, हमारी स्कूल की पढ़ाई उसको कभी नहीं पढ़ा सकती। एक स्कूल है जिसका नाम ओक्स है, आप चाहे तो मेरी का एडमिशन करा सकते हैं। फ्रैंक कहता है मैंने पता किया, उसकी फ़ीस $30,000 है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कहती है मैं स्कॉलरशिप दिला सकती हूँ। फ्रैंक मना करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी अपने आप को ये न समझे कि वो नॉर्मल बच्चों से अलग है। जो बस में हुआ वो नहीं होना था। मेरी ने जो आवाज़ उठाई वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जानता हूँ किसी पर हाथ उठाना गलत है। मुझे मेरी पर बहुत फ़क्र है। फ्रैंक जाने के बाद प्रिंसिपल कहती है कि मेरी की सारी डिटेल्स निकाले। फ्रैंक मेरी जब घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक लेडी खड़ी हुई है। मेरी के पूछने पर फ्रैंक बताता है कि वो तुम्हारी नानी है। मेरी की नानी उसे पहली बार मिलने आई है। मेरी के लिए लैपटॉप लाती है, कुछ किताबों के नाम लेकर पढ़ने के लिए कहती है। मेरी बताती है मैं इन किताबों को पढ़ लिया, आजकल मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रही हूँ। ये सुनकर उसकी नानी बहुत खुश होती है। उसे कुछ और किताबों के बारे में बताना चाहती है ताकि वो मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। यहाँ पर उसका बेटा फ्रैंक इंटरप्ट करता है, कहता है कि मैरी को होमवर्क है, कल स्कूल भी जाना है, इसलिए उसे सोना चाहिए। फ्रैंक की मॉम जाने लगती है। वो नहीं चाहती है कि मैरी यहाँ पर रहे क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो एक जीनियस है, जैसे उसकी बेटी थी। उसकी मॉम मैरी को अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि मैरी के लिए ना ये जगह ठीक है ना स्कूल, वो एक जीनियस है। फ्रैंक के मॉम को ये सब प्रिंसिपल से पता चलता है। फ्रैंक अपनी मॉम से कहता है कि आपको चलना चाहिए, मैं मैरी को आपके साथ ले जाने नहीं दूंगा क्योंकि आप उसको एक टीचर को सौंप देगी, फिर साइंसिस के बीच छोड़ देगी जहाँ पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगी, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरी बहन ने उसे मेरे पास छोड़ा। फ्रैंक की मॉम कहती है ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं थी। अगर होती तो नागोस्टो की इक्वेशन सुलझाकर दुनिया की बड़ी गणितज्ञ बन चुकी होती। वो अपने पिता और भाई की तरह कमज़ोर थी। अगर मेरी को नहीं दिया तो अपनी मुलाकात कोर्ट में होगी कहकर चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग और इक्वेशन होती है। फ्रैंक चाहता है कि मैरी नॉर्मल बच्चों की तरह जिए, जो करना चाहती है वो करे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिए, जो उसकी बहन कर ना सकी। अब फ्रैंक और उसकी मॉम की मुलाकात कोर्ट में होती है। जज कहता है कि अच्छा यही है, आप लोग आपस में समझौता कर ले। कोर्ट से मैरी के नानी को मैरी से मिलने की परमिशन मिल जाती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट से फ्रैंक को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है मैरी की नानी उसे 2 दिन ले जाना चाहती है, अब उसे भेजना होगा। मैरी नानी के साथ बोस्टन चली जाती है, वहाँ उसे अच्छा लगता है। अगले दिन मैरी की नानी उसे यूनिवर्सिटी ले जाती है। जब वे यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मैरी को बताती है कि तुम्हारी मॉम मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम पर काम कर रही थी और उसका नाम था नागोस्टॉक्स। वो उसे सुलझा नहीं पाई, सुलझाया होता तो आज उसकी फ़ोटो यहाँ पर होती। मैरी कहती है कि कभी हो सकता है कि मेरी भी फ़ोटो यहाँ पर लगे। मैरी की नानी उसे एक हॉल में ले जाती है जहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम लिखी होती है। वहाँ प्रोफेसर भी होता है। मैरी से कहा जाता है कि इसे सॉल्व करो। मैरी गौर से देखती है मगर कुछ नहीं कहती। यह देखकर प्रोफेसर नाउम्मीदी दिखाता है, जिसकी वजह से मैरी के नानी को गुस्सा आता है। उसे वहाँ से लेकर जाती है।
मेरी कहती है कि इस प्रॉब्लम को सही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गलत है। मेरी की नानी हैरान रह जाती है। वो कैसे? मेरी कहती है उस पर नेगेटिव साइन लगाना भूल गए थे, इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते। फिर मेरी की नानी उसे हॉल में ले जाती है। इस बार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। प्रोफेसर पूछता है पहले क्यों नहीं किया? मेरी कहती है मामा ने बताया कि बड़ों की गलती बताई नहीं जाती, उन्हें बुरा लगता है। यहाँ पता चल जाता है कि मेरी एक जीनियस है, अपनी माँ की तरह। कोर्ट में मेरी के लिए कई सुनवाइयाँ होती है। यहाँ पता चलता है कि डियान कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं थी, कभी खेलने नहीं गई या उसका कोई दोस्त था। डियान की मॉम का मानना था वो सबसे अलग है, वो बिलियंस में से एक है। जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर फ्रैंक का वकील सवाल करता है कि आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स करना चाहती है तो वो अपने पड़ोसी जिसे वो प्यार करती थी उसके साथ भाग क्यों गई? मेरी की नानी जवाब देती है उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 17 साल की थी, उसे सही और गलत का पता नहीं था, इसलिए एक कदम उठाया। यहाँ फ्रैंक के काम को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं। फ्रैंक पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था, अब वो बोर्ड्स ठीक करता है। तुम मैरी को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तुमने ओक स्कूल के स्कॉलरशिप को भी ठुकराया। इन सब बातों पर फ्रैंक कहता है मेरी बहन मेरी को एक आम जीवन देना चाहती थी। वो आम बच्चों की तरह खेले कूदे और अपने दोस्त रहे। जो उसे नहीं मिला वो अपनी बेटी को देना चाहती थी। यहाँ मेरी का पिता भी आता है, उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पूरा केस फ्रैंक के फेवर में होता है, सिर्फ फाइनेंशियल की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। फ्रैंक का वकील कहता है कि तुम्हारे मॉम के वकील का फ़ोन आया था। वो कहता है कि हम लोग एक बीच का रास्ता निकाले। मैरी ना तुम्हारे पास रहेगी ना तुम्हारे मॉम के पास। उसे किसी ऐसे फैमिली को दिया जाए जो उसे एक अच्छी केयर और अच्छी एजुकेशन दे सके। फ्रैंक हालांकि राज़ी नहीं होता। उसका वकील कहता है कि मेरी जब तक 12 साल की हो तो वो जिसके पास रहना चाहे रह सकती है। मैंने एक परिवार को ढूंढ लिया, तुम और तुम्हारी मॉम जब चाहे मैरी से मिल सकते हैं। वकील बताता है कि जज केस को तुम्हारी मॉम के पक्ष में करेगा क्योंकि उनके पास पैसा है। फ्रैंक ना चाहते हुए मान लेता है। फ्रैंक को परिवार अच्छा लगता है। फ्रैंक उनसे परमिशन लेता है कि मेरी अपनी बिल्ली अपने साथ ले आएं। जज के फैसले के बाद मैरी को उस फैमिली के पास फ्रैंक छोड़ने जाता है। मैरी को पसंद नहीं था। वो फ्रैंक को कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहती, मुझे अपने साथ ले जाओ, कहते हुए बहुत रोने लगती है। इस बात से फ्रैंक को बहुत दुख होता है। दोबारा फ्रैंक मैरी से मिलने जाता है। वो लोग कहते हैं मैरी तुमसे मिलना नहीं चाहती, वो तुमसे नाराज़ है, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। अब एक दिन मैरी की टीचर मिस स्टीवेंसन देखती है कि मैरी की बिल्ली को अडॉप्ट करने का ऐप दिखता है। यह बात फ्रैंक को बताती है कि वो बिल्ली मैरी की है। फ्रैंक पहुंचकर पता लगाने पर मालूम होता है कि वो बिल्ली उसकी मॉम ने यहाँ भेजा है क्योंकि उन्हें बिल्लियों से एलर्जी है। अब वो बात समझ जाता है कि ये सब उसकी मॉम का खेल था। वो वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि मैरी के साथ मैथमेटिक्स टीचर और उसके चारों तरफ किताबें पड़ी होती हैं। फ्रैंक मैरी से कहता है चलो मेरे साथ। मैरी अपने मामा से नाराज़ है, वो बाहर भाग जाती है। फ्रैंक मैरी के पीछे जाने से पहले अपनी मॉम को एक नोटबुक देता है और कहता है आपको इसे देखना चाहिए। इसके बाद वो मैरी के पीछे जाता है। वो फ्रैंक को बहुत मारती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो मैरी को अपने से कभी दूर नहीं करेगा। वो उसे मना लेता है और कहता है कि तुम्हारी बिल्ली मेरे पास है, वो घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फ्रैंक फिर एक बार अंदर मॉम से मिलने जाता है और कहता है डियान ने अपनी रिसर्च पूरा कर लिया था, उसकी इस बात को नहीं मानती है। अगर उसने किया होता तो पूरी दुनिया के सामने लाती।
डियान ने मुझसे वादा किया था कि मरने के बाद पब्लिश करूं। उसकी मॉम कहती है उसे मरे हुए 6 साल हुए। वो कहता है डियान ने अपनी मौत के बाद नहीं, आपके मरने के बाद करूं। क्योंकि वो तुमसे नाराज़ थी, तुम्हारी पेरेंटिंग से परेशान थी। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पाई। हालांकि मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा लिया था, पर वो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह हार चुकी थी। यह कहकर फ्रैंक मैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पर फ्रैंक के मॉम की आंखों में आंसू और पछतावा होता है, पर अब ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है। मैरी अब फ्रैंक के साथ होती है। उसकी ज़िंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह, बच्चों के साथ खेलती है, पार्क में जाती है, वो हर काम करती है जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, जो उसकी मॉम डिया ने कभी नहीं किया। इस तरह मैरी की मॉम ने अपनी थीसिस पूरी कर ली, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी करना चाहती थी। फिर भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। इस बात पर हमको संदेश दिया जाता है कि ज़िंदगी में कुछ बने या ना बने, ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। ये थी पूरी कहानी गिफ्टेड मूवी की, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी।